और इसमें डॉक्टर साहब का जो है पूरा इसका जो विज्ञान है वो सारा आपके द्वारा लिखा गया है। और इसमें जितने भी अन्य कॉन्ट्रीब्यूटर्स, करीब 24 कॉन्ट्रीब्यूटर्स थे, बाकी 23 के 23 केरला से हैं। और वहाँ पर वो केवल उसका एप्लीकेशन है, साइंस नहीं, वर्मन चिकित्सा के नाम से उसको चलाया जाता है और उससे उपचार किया जाता है। लेकिन है क्या वर्म चिकित्सा क्या है, इसका डॉक्टर साहब का जो पूरा आपकी 20 साल की रिसर्च का जो वर्क था वो इसमें पूरी तरह से समा दिया गया। तो आप आपकी बीमारी में किस तरह से फायदा हुआ? बहुत फ़ायदा हुआ। मैं संगीता और ये मलय शाह, नैनीताल से आए हुए हम लोग। अच्छा ऐसा। पूरा डॉक्टर्स ने बोला था कि अब चल नहीं पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं हो पाएंगे, तो मैं यहाँ लाई दाजू के वहाँ। अच्छा। तो जब से आए हैं और आज देखिए बिल्कुल खड़े हैं, सब हाँ, कुछ बिल्कुल बस देखने में स्वस्थ लग रहे हैं। आवाज़ आ गई है, सब कुछ हो गया। मतलब डॉक्टर्स ने बोला था कि ज़िंदगी में नहीं खड़े हो पाएंगे। अच्छा। हाँ जी, भगवान ही है, मतलब हमारे जब से आए हैं 6 महीना हो गया हमें, 6 महीने में मेरे हस्बैंड को फिट है। बहुत बड़ी बात, बाकी बहुत अच्छी बात है। थैंक यू। भंडारी जी का सही। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम वीपी सिंह है और मैं भंडारी साहब के साथ लगभग 2014 से जुड़ा हुआ हूँ। साथ ही मुझे डॉक्टर सुनील कुमार जोशी का मर्म चिकित्सा कैंप 2013 में, 2014 में, 2016 में अटेंड करने का मौका मिला। और मैं जब 2014 में अपनी वाइफ को लेके गया वहाँ पे, मेरी वाइफ उस समय ब्लड प्रेशर से भयंकर परेशान थी, क्योंकि 2013 से 2014 के शुरू तक हर महीने 9-10 हज़ार की दवाइयाँ खा रही थी, डॉक्टर के पास भाग रही थी, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा था। और डॉक्टर्स ये कह रहे थे भाई दवाएं तो ज़िंदगी भर चलेंगी। लेकिन मुझे कहीं से पता चला, जब मैं लेके गया हूँ 5 दिन के शिविर में, उन्होंने सेल्फ मर्मा थेरेपी सीखी, मर्म को समझा और जब अपने आप उन्होंने उसको ट्राई करना शुरू किया, रोज़ सवेरे 1 घंटा, नतीजा ये था लगभग 1 महीने बाद बीपी नॉर्मल दिखने लग गया। साथ ही उनको 2011 में हाथ में चाकू लगा था और ये अंगूठा बिल्कुल डेड था, इससे कोई भी गिलास नहीं उठा पाते थे। लेकिन मरवा करते 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 अचानक एक दिन कुछ बदबूदाहट हुई हाथ में, देखा ये अंगूठा चलने लग गया। तो इन 2 चीज़ों से मुझे निजात मिली और मैं इसीलिए इस विद्या को समर्पित हुआ। इसके बाद दिल्ली में मैंने अपना क्लिनिक खोला हुआ है, जिसमें मैं भी लोगों को ट्रीट करता हूँ, जिसमें किसी मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं होता। तो इसमें मर्म चिकित्सा और प्राण चिकित्सा दोनों का इस्तेमाल खूबसूरती से होता है। मर्म चिकित्सा को सुनील कुमार जोशी ने खोजा और उसमें प्राण चिकित्सा को भंडारी साहब ने एक नया आयाम दिया कि अगर हम एक्सरसाइज करते समय प्राणों को तीव्र वेग से हम लेते हैं तो बॉडी पर अद्भुत प्रभाव पड़ते हैं। इन चीज़ों को हमने अपने बॉडी पे टेस्ट करके देखा, अब लोगों पे टेस्ट कर रहे हैं। पैरालिसिस ठीक हो रही है, पार्किंसन ठीक होने लग गया, सर्वाइकल ठीक हो जाता है, बैक पेन ठीक हो जाता है, नी पेन ठीक हो जाता है, बीपी शुगर तो अपने आप नमस्ते कह बैठते हैं। तो ये बहुत खूबसूरत विद्या है, सब लोगों को सीखना चाहिए, जानना चाहिए। नमस्कार। तो ये 5 दिन की कार्यशाला हमारी योग, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी पर है और इसमें बेसिकली हम लोग ज्ञान ज़्यादा दे रहे हैं कि किस तरह से योग और आयुर्वेद के यदि हमें सिद्धांत मालूम हैं तो हम रोगों को पूरी तरह से रोक सकते हैं। जो डिजीज़ प्रिवेंशन की बात है कि हम रोग को होने ही ना दें। हमारे अंदर जो रोग हो रहे हैं इसका कारण है कि हमें हमारे अपने शरीर की कुछ जानकारी ही नहीं है। हमें ये भी पता नहीं है कि इस शरीर के अंदर हम कहते हैं मन नहीं है, मन खराब है, तो मन कौन है, कहाँ है, क्यों खराब हो जाता है। तो ये जो गहराइयाँ हैं कि मैं नाम का व्यक्ति इस शरीर में जो रह रहा है, जो अपने प्लान्स बनाता है, जो इच्छाएं करता है, ये कौन है, कैसे बैठा हुआ है, और जो वेदों का ज्ञान है ये किस तरह से उसे हर उसकी इच्छा को पूरी करने में सक्षम है। तो बहुत ही गहराई से हम वेदों के ज्ञान को विज्ञान की तरह प्रेजेंट कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि वेदों के ज्ञान से बड़ा विज्ञान नहीं है और जो कुछ भी रिसर्च हो रही है वो इसकी मिनिस्क्यूल है, बहुत छोटी सी चीज़ है। जो वास्तविक है उस पर तो रिसर्च हो ही नहीं सकती। तो ये सब हम हमारे देवांबर धाम वेद विज्ञान संस्थान की ओर से, और ये जो हमारे समानुबंध जैसे कि आज उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय के साथ हुआ है, इसी तरह से जो आयुष मंत्रालय के अंडर में मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योग है,
और एक सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च इन योग नेचुरोपैथी है, इनके साथ भी हमारे अनुबंध होने जा रहे हैं। हो सकता है हम इसी कार्यशाला में साइन करें, नहीं तो दिल्ली में साइन करेंगे। और इसके माध्यम से यही प्रयास है कि जितनी जानकारी जो अवेलेबल है संस्थानों में, विश्वविद्यालयों में, इनको हम जन जन तक पहुंचाएं और जन जन को सक्षम कर दें कि वे पहले तो बीमार ही ना पड़ें, और यदि बीमार हो जाते हैं तो उनको क्या क्या चीज़ें, क्या क्या सावधानियाँ लेनी है या क्या क्या अपने रिएक्टिव चीज़ें करनी है जिससे वो रोग जो है वो स्वाभाविक तौर से ही निकल जाए। तो हम शरीर की इम्यूनिटी को केवल सांस के माध्यम से, प्राण के माध्यम से या फिर समझ के माध्यम से इतना शरीर में यूज़ कर लेते हैं कि वो ही शरीर के रोग को पूरी तरह से निकालने में सक्षम है। यही कारण है कि जो चीज़ आज की मॉडर्न मेडिसिन नहीं कर पा रही है, क्योंकि इसलिए नहीं कर पा रही है कि उसको प्राण नाम की चीज़ ही पता नहीं है, उसको मैं नाम का व्यक्ति ही पता नहीं है, वो तो केवल शरीर से लड़ रहा है। जबकि हम देखते हैं कि शरीर तो बेचारा पूरी तरह से फॉलो करने को तैयार है, मैं नाम का व्यक्ति ही मतलब अपने नॉर्मल सेंसेस में नहीं है, उसका ज्ञान बिल्कुल विपरीत हो गया है। तो हमने उस मैं नाम की व्यक्ति का इलाज करना है, बजाय इसके कि हम शरीर का इलाज करें। और जितने भी हमने अपने शिविरों के माध्यम से देखा है कि केवल हम उनकी समझ बदल देते हैं, थोड़ा सा उनकी जो शारीरिक क्रियाएं हैं, जैसे सांस लेने की क्रिया है बहुत फल्टी हुई है, पोस्चर बहुत गलत हुई है, या फिर कई स्थानों पर ब्लड सर्कुलेशन, ब्रेन का कम्युनिकेशन रुका हुआ है, तो बेसिकली हमने इन चीज़ों को रिस्टोर कर देना है। तो शरीर की सारी जितनी भी यंत्र हैं, तंत्र हैं, व्यवस्थाएं हैं, वो अपने नॉर्मल एक्टिविटी में आ जाती हैं, और जैसे ही आती हैं तो रोग का उपचार पूरी तरह हो जाता है। सर, ये आपके द्वारा दिए गए ज्ञान का विदेशों में भी लाभ उठा रहे हैं आप मनुष्य, तो उसके बारे में कुछ बताइए। जी, क्योंकि मैं पहले विदेश सेवा में था और 8 देशों में मुझे कार्यकाल मेरा रहा है, 8 राजदूतावासों में मैंने कार्य किया, तो कई जगह से बहुत कुछ सीखने को मिला। और जो हमारी संस्कृति थी, जो कुछ मेरा अपना अनुभव था, उसको मैं शेयर करता था। तो बहुत सी जगह तो लोग इतना आश्चर्य कर लेते थे कि सर ऐसी तो हमको जानकारी ही नहीं है करके। तो जब मेरा अंत वाला जो कार्यकाल था वो पोलैंड में था 2007 से 2009, तो वहाँ पर हमारी बातों को, मेरी योग की पुस्तक को पढ़ के एक पोलिश दंपति को इतना प्रभाव पड़ा कि उन्होंने अपना एक बड़ा हॉलिडे रिजॉर्ट था, उसको योग आयुर्वेद का केंद्र बना दिया। और 2012 से हमने वहाँ पर हमारी पद्धतियों को प्रेजेंट किया। तो वहाँ के हम डॉक्टर जोशी, सुनील कुमार जोशी जी को भी वहाँ 3 बार मैंने बुलाया, 4थी बार उनकी वर्कशॉप भी हुई पूरी हफ्ते भर की। तो वहाँ के जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उनके प्रोफेसर्स आकर ये अटेंड करते थे। तो ये रिकॉग्नाइज अब करते हैं कि वास्तव में जो वैदिक ज्ञान है ये आज के समय के लिए बिल्कुल एक मतलब ये इनएस्केपेबल है, बिना इसके आप उपचार कर ही नहीं सकते हो। नमस्ते, मैं नमिता पंत और एक शिक्षिका हूँ और साथ में योग सिखाती हूँ और मर्म थेरेपी से मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ। एक्चुअली बहुत समय पहले मैं स्वयं कुछ कष्टों से ग्रसित थी, गले में परेशानी थी, तो उस संदर्भ में मुझे डॉक्टर जोशी से मेरी मुलाकात हुई थी करीब 2014-15 में, और तब से मैंने खुद को भी लाभ लिया है। और मर्म थेरेपी के द्वारा सर के सानिध्य में, डॉक्टर जोशी जी के सानिध्य में हम लगातार काम इस पर कर रहे हैं और अनेकों जो परेशान हैं, दुखी लोग हैं और विभिन्न बीमारियों से ग्रसित हैं, उन्हें मर्म के द्वारा हम लगातार ट्रीटमेंट देते हैं। सर के सानिध्य में लगातार सीखने का अवसर प्राप्त हो रहा है और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि सर के सानिध्य में इसी प्रकार हम मर्म थेरेपी को और नज़दीक से सीख पाएँ और उसे विभिन्न स्थानों पर जहाँ कहीं भी आवश्यकता है उससे संप्रेषित कर पाएँ, ऐसी मैं अपेक्षा रखती हूँ। एक्चुअली ये प्रोग्राम जो है वो काशीपुर में पहली बार हुआ है और आज डॉक्टर सुनील जोशी जो कि कुलपति हैं आयुर्वेद विश्वविद्यालय देहरादून से आए हुए हैं, और ये एक इनॉग्रल प्रोग्राम है। इसके अंदर योग, मर्म और विविध जो नेचुरोपैथी, अन्य जो पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियां हैं, उनका एक समागम है कि हम अपने शरीर को विभिन्न
प्रकार की चिकित्सा पद्धतियों जिसमें किसी दवाई का प्रयोग नहीं करना, बिना औषधि लिए भी ठीक कर सकते हैं। मैं डॉक्टर संजीव गुप्ता काशीपुर में ही पिछले 25 वर्षों से प्रैक्टिस करता हूँ और मर्म थेरेपी का और आयुर्वेद का विशेषज्ञ हूँ। और यहाँ पे बहुत सारी डॉक्टर सुनील जोशी जी के साथ मैंने कैंप भी किए हैं और इतना अद्भुत लाभ लोगों को देखे मिलता है। कई बार तो मतलब जो रोगी है वो एक सिंगल सिटिंग में ही ठीक हो जाता है। तो जब उसके ऊपर जो मुस्कान आती है, इतने वर्षों से पीड़ित रोगी अगर सिंगल सिटिंग में ठीक हो जाता है तो कई लोग इसको चमत्कार कहते हैं या मानते नहीं कि ऐसा होता। लेकिन सर के पास, हम लोगों के पास बहुत सारे ऑथेंटिक प्रेजेंटेशंस हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंटेड चिकित्सा थेरेपी है। और मर्म थेरेपी जो है सुश्रुत संहिता में वर्णित थेरेपी है और लगभग अगर हम कहें तो 2000 वर्ष BC की ये जो पुस्तक है अपनी सुश्रुत संहिता, उसी में वर्णित है। तो ऐसा नहीं कि कोई अवैज्ञानिक थेरेपी है, एक संपूर्ण वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत हम विभिन्न पॉइंटों को स्टिमुलेट करके शरीर के अंदर थेरेपी देते हैं और उससे हमारे अपेक्षित परिणाम मिलते हैं, जिससे बहुत सारे हजारों लोगों को इससे लाभ मिलता है। पीछे जो टनकपुर में कैंप हुआ था उसमें लगभग 800 मरीज आए थे और लगभग सभी लोग लाभान्वित होकर गए। तो ऐसी अद्भुत चिकित्सा को हम प्रणाम करते हैं और आशा करते हैं कि हमारे जो डॉक्टर जोशी हैं वो इस बारे में और निरंतर अपनी रिसर्च जारी रखेंगे और उन्हीं की आज देन है कि हमारे पूरे भारतवर्ष में इस थेरेपी को एक नया आयाम मिला। धन्यवाद। मिट्टी से कनेक्टेड है। अच्छा, ये जो कच्ची मिट्टी है जमीन, ये फर्श, गोबर, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ये तो गोबर और उसमें मिट्टी से वो कर रखा ना, लीप रखा है। एक तरह से धरती से जोड़ने का, धरती से जोड़ने का काम है। ये तो है, जूते पहनते हैं चप्पल, फिर धरती से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। यहाँ पे आप जुड़िए धरती से, बिल्कुल। जितना धरती के पास जाएंगे, क्लोज टू नेचर, क्लोज टू लाइफ, जिंदगी के पास जाइए। ठीक। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे गुरुजी कैमरा के पीछे हैं, हम सामने हैं और ये देवांबर धाम है गुरुकुल। और यहाँ पर एक आयुर्वेदिक योगा चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया था CM भंडारी द्वारा और उसके कवरेज के लिए हम आए थे। योग एक बहुत पुरानी विधि है जो कि आजकल एक साइंटिफिक तौर से मानी जा रही है कि किस तरह से रोगों के निवारण में सहायक है। और इसी के साथ हम लोगों को वेडनेसडे सेलिब्रेशन का मौका मिलता है। गुरु हरियाली दिखाओ, मेरे देश की धरती। अंदर बच्चों के गाने चल रहे हैं, बाहर हम गा रहे हैं। देखिए, एंजॉयमेंट, एंजॉय के साथ न्यूज़ बाल की खाल को हमेशा याद रखें, सब्सक्राइब जरूर करें। हरा हरा इन्हें पता नहीं है ट्रैफिक सिग्नल। और लेफ्ट में चलो, लेफ्ट में चलो।